हाय गैस, वेलकम बैक आफरीन चैनल। एंड ये मैं मॉर्निंग के वक्त नमाज़ पढ़ने जा रही थी। फ़र्ज़ का टाइम था तो वो हम लोग नमाज़ पढ़ने गए थे। अब अजमेर शरीफ में आए तो नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। और यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए हम जब गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे वज़ू करना होता है। पानी बहुत ठंडा होता है, बट ऐसा कुछ नहीं, नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। तो मॉर्निंग का वक्त था, हम नमाज़ पढ़ने गए और यहाँ पे बहुत गर्दी थी, क्या दिन क्या रात। तो नमाज़ पढ़ने के बाद हमने डिसाइड किया था हम बाहर घूमने जाएंगे। हमने 2 जगह डिसाइड किया था, एक डिसाइड किया था सलवार शरीफ, दूसरा था हमारा डंपिंग यार्ड। तो एज़ इट इज़ हम मॉर्निंग में जब निकले तो मॉर्निंग में नाश्ता करने गए थे इन्हीं अंकल की दुकान में, जहाँ पे हमने कचौरी एंड कड़ी खाया। ये आमिर मेरे भाई के साथ में, और ये रही मैं। और हमारा सफ़र शुरू हुआ जाने के लिए। जाते हुए मैंने देखा कि रास्ता काफ़ी लंबा था, हमारी बातचीत भी चल रही थी, और यहाँ पे एज़ यूजुअल घर काफ़ी बड़े बड़े थे। और यहाँ पे जाते जाते हमें एक और चीज़ का पता चला, जो आखिर की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे हम जो जा रहे हैं ना, जिनकी दरगाह में, वो ख्वाजा गरीब नवाज़ के पोते की दरगाह है, जो काफ़ी दूर है। मतलब अप्रोक्स 2.5 से 3 घंटा लग जाता है गाड़ी से। तो मोस्टली लोग जाते तो नहीं हैं, बट हम सोचे थे कि अगर एक ट्रिप पे आए तो अच्छा खासा ट्रिप ले ही लेते। तो हम बस यहाँ पे चले जा रहे थे, गाँव का जैसा रास्ता दिख रहा था हमें, हम देखे जा रहे थे। और देखते देखते हम डंपिंग यार्ड भी ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। डंपिंग यार्ड में पहुंचने के वक्त है ना, वहाँ पे एक एंट्री टिकट होती है जो आपको लेना पड़ता है। फ्री होता है, मतलब वो जस्ट एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो कितने लोग हो। एंट्री टिकट लेनी होती है, वो जस्ट कंफर्मेशन के लिए कि कितने लोग हैं और किस गाड़ी से जा रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी अंदर बहुत बड़ी जगह है, तो कोई घूम ना जाए। तो एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे एक टिकट लेना होता है। ये भी जो था टिकट काउंटर इनका जो था, वो रिसेप्शन एरिया काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत था। एक तरीके से तो बंगला ही लग रहा था मुझे। फाइनली हमने हमारा टिकट ले लिया और फिर से हमारी गाड़ी चल बसी, क्योंकि वहाँ से कुछ थोड़ी सी दूर पर था, कुछ 5 मिनट का रास्ता सा, और थोड़ा डंपिंग यार्ड वहाँ से। और फाइनली हमने यहाँ पे डंपिंग यार्ड में एंट्री मार ली थी। रास्ते से ही पता चल रहा था कि ये जो रास्ता है ये सफ़ेद रास्ता है पूरा। देखो जैसे यहाँ की जो ज़मीनें हैं यहीं से सफ़ेद सफ़ेद दिखना शुरू हो गया था। तो फाइनली हम यहाँ पे डंपिंग यार्ड, सफ़ेद रेत, नीला पानी, खूबसूरत सा व्यू देखकर तो आँख में चमक ही आ गई थी। इतना प्यारा लग रहा था ना वहाँ पे डंपिंग यार्ड का। और मैं यहाँ पे जैसे कि कवर कर रही थी, तो मैंने जब अंदर गई तो धूप तो बहुत थी, बट तो भी इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। हर नीले नीले पानी, सफ़ेद सफ़ेद रेत, ऐसा तो लग रहा था कि मैं कश्मीर और मनाली आ चुकी है। अगर वहाँ जाने का मौका नहीं मिला, पर मैंने अपना यहाँ पे ये अपना सपना पूरा कर लिया है। देखा जाए तो पानी भी बहुत प्यारा था, इतना प्यारा व्यू। तब पानी नीला सफ़ेद, इतना खूबसूरत। मुंबई में तो ऐसा पानी देखने मिलता ही नहीं है हमें। तो बस यहाँ से हमने गए, मैंने फूड कोर्ट में गई, मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने अपने लिए एक बर्गर और अपने लिए एक कॉफ़ी लिया था, कोल्ड कॉफ़ी, जिससे मैं अपना थोड़ा चिल। बट यहाँ पे थोड़ी चीज़ें एक्सपेंसिव है, बिकॉज ऑफ द ये घूमने फिरने की जगह है, तो थोड़ी एक्सपेंसिव है। इतना वाव तो था नहीं, बट मुझे भूख लगी थी तो मैंने खाने पीने की चीज़ें ले ली थी। अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हो तो अपने लिए कैरी करके चलिए, वरना वहाँ पे मिल ही जाता है। फाइनली फिर हम वहाँ से चले गए सलवार शरीफ के दरगाह में। और बाहर से अगर व्यू देखा जाए तो बहुत प्यारा व्यू था, पानी भी था, रास्ते भी थे। और फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए दरगाह की तरफ। मैं यहाँ पे दरगाह की तरफ पे बताना चाहूँगी कि ये जो ख्वाजा गरीब नवाज़ के पोते का दरगाह है, हम जैसे कि कल के जो पहले की वीडियो में जो था, वो मैं उनके बेटे की दरगाह में गई थी, और ये उनके पोते की दरगाह है। जैसे कि मैंने आगे पहले भी बताया कि यहाँ पे बहुत कम लोग आते, तो यहाँ पे इतने कुछ खास यहाँ पे ना क्राउड थी नहीं। बट तो भी ये दरगाह था, जाना हमें था ही ज़ियारत करने के लिए अपने लिए। अब यहाँ पे आए थे तो यहाँ का भी पूरी तरीके से हमने व्यू भी कैप्चर किया। मैंने अपने वीडियो में पूरी तरीके से आप लोगों को दिखाने की कोशिश की कि कैसा दरगाह है, कितना बड़ा है। यहाँ पे भी उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरगाह की तरह प्रॉपर बनाया है। बैठक है यहाँ पे भी, देखा जाए तो बहुत प्यारा सा डेकोरेशन किया हुआ है। यहाँ पे ना बैठक ना मस्जिद भी है। फिर यहाँ पे एंट्रेंस था, पूरा झूमर इतना प्यारा था, देखा जाए तो बहुत अच्छा था। क्योंकि जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज़ का जो दरगाह है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसके कंपेयर में देखा जाए तो ये बहुत छोटा था, बट ठीक अच्छा था, प्यारा था, बहुत प्यारा था। और फिर मैंने यहाँ पे फाइनली दिखाने की आपको कोशिश की थी। फिर फ़र्ज़ का टाइम भी हो गया था, तो हमने वहाँ पे नमाज़ भी अदा कर ली थी, मैं और मेरी बुआ। वैसे तो हम जहाँ पे भी जा रहे थे वहाँ पे हमें जो वक्त की हमें नमाज़ मिल रही थी, हम वो भी नमाज़ पढ़ ही रहे थे। क्योंकि अगर आप दरगाह जैसी जगह पे आए हो तो अपनी इबादत को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, वो तो करते रहना ही चाहिए इबादत को। और यहाँ पे मैं एक चीज़ें नोटिस करी थी कि यहाँ पे जो दीवारें थी, यहाँ पे भी दीवारों में भी डिटेलिंग थी, हर दीवारों पे।
दीवारों पे डिटेलिंग सी नाम लिखे हुए थे। ये दरगाह का पूरा ज़ियारत यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आप कभी आना हो ना सके तो यहाँ पे मेरे वीडियो के थ्रू अपने पूरे दरगाह को ज़ियारत कर सकते हो। ये भी बहुत प्यारा व्यू यहाँ से दिख रहा है आपको। मैंने कोशिश किया है पूरे दरगाह को कवर करने का, और यहाँ पे पूरी तरीके से मैंने एंट्रेंस को कवर किया है, डिटेलिंग्स को कवर किया है। अगर कोई चीज़ें छूट गई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मुझे पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ें छूट रही हूँ। बट यहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की पूरी दरगाह को अच्छी तरीके से दिखाने की और बताने की। जितनी मुझे पता थी मैंने उतनी बता दी, और जितनी मैंने कैप्चर कर सकी थी उतने मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। तो यहाँ से हमने दरगाह से जब अपनी पूरी ज़ियारत कर लिए थे तो यहाँ से हम बाहर गए, क्योंकि दोपहर का वक्त था और सुबह से हमने निकले थे। तो हमने सिर्फ कचौरी खाई हुई थी, तो भूख लगी थी। तो वहीं बाजू में एक ढाबा जैसा था, तो वहीं पर सारी फैमिली बैठकर हमने खाना खाया। और खाना खाने के बाद, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम 2 जगह जा रहे थे, बट एक जगह के बारे में भी हमें एक और बात पता चली। तो वो जो दरगाह में हम मतलब जिस थर्ड जगह पे हम जा रहे थे, वो भी वहाँ से कुछ 8 किलोमीटर दूर था। जो हमारे ड्राइवर ने कहा कि बहुत दूर है, आप जाना चाहेंगे? तो जब हमें पता चला उनके थ्रू, तो हमने बोला कि क्यों नहीं जाना चाहेंगे हम। तो हम वहाँ पे चले गए थे, और वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चला कि यहाँ के जो बाबा है वो थोड़े जलादी थे। मतलब उन्होंने ना, आप ये बाउंड्री देख रहे होगे ना, ये बाउंड्री पूरा एक गांव है। इस गांव को उन्होंने पूरा उल्टा कर दिया है। मतलब मैं इनके बारे में अगर बताना चाहूँ ना, तो इन्होंने ना यहाँ पे पहले ना जादूगर लेते थे, जो अपने गांव के बच्चों को चोरी करके उनको मारते थे, उनके साथ बुरा काम करते थे। तो ये जो बाबा थे, इन्होंने ना उन्हें मना किया था कि आप ये मत करिए, पर तो भी उन्होंने करने की कोशिश किए थे बार बार। तो इन्होंने वहाँ पर है ना अपना एक बोलते ना, उनके अंदर एक जलालीपन आया, और उन्होंने पूरे गांव को उल्टा कर दिया था। तो ये सुनने में भी बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने पूरा गांव उल्टा कर दिया। तो कहते हैं कुछ ऐसे जो बाबा होते हैं, जो खुद थोड़े गुस्सेल बाबा होते हैं, उनके पास जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हर चीज़ से खुश नहीं होते। उनको सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, आप साफ़ पाक होना चाहिए। तो इसी के लिए हम वो दरगाह में ज़ियारत करने गए नहीं, बस हमने बाहर से ही दरगाह की सलामी करके निकल गए थे। फिर फाइनली हम वहाँ से रिटर्न जा रहे थे, और रास्ते में भीड़ थे, हम लोग मस्ती मजाक कर रहे थे, देखे जा रहे थे कि सड़क को, रास्ते के बारे में। और मुंबई में तो ऐसा व्यू देखने कहाँ मिलता है, ये भीड़ हो गया, ये सब सारी चीज़ें हो गई। तो हम बस ये सब चीज़ें देख ही रहते। और आमिर को तो बहुत मज़ा आ रहा था, उसे तो लगता था कि मैं यहाँ पे बैठूँ और चलते चले जाऊँ। और जब हमारी गाड़ी इस रोड से गई तो हमें पता चला इस रोड में पूरा पानी भर गए थे। आगे आप वो जो बाइक वाले देख रहे हैं ना, उनकी तो हिम्मत उड़ गई थी कि आगे जाने के लिए। बट हमारा जो ड्राइवर था वो काफ़ी हिम्मतदार था, तो वो आगे चले जा रहा था। तो उन्होंने बोला रुको, मैं जाता हूँ आगे और फिर तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तो उन्होंने हमें रास्ता दिया और ये हम चले पड़े। तो भी मैं यहाँ पे देख रही थी कि पूरे रोड पे ना पानी भर गया था, पानी पूरे रोड पे आ गया था। मतलब रोड शायद ख़राब था या पता नहीं, बट कुछ तो था जिससे ना पूरा रोड ये भर गया था। और ये परेशान भी हो रहे थे कि निकले तो कैसे निकले। तो जब हमारा ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा रहा था तो इनको भी हिम्मत मिल रही थी कि ये भी हमारे साथ चले गए। और ऑलमोस्ट हमारी गाड़ियाँ जो है पानी के साथ में चली थी, पानी भी साथ साथ में था पूरा। इसमें गाड़ी बंद होने का भी डर होता है, बट तो भी जो हमारा ड्राइवर था वो चले जा रहा था। और यहाँ पे जैसे जैसे हमारा पूरा दिन निकल जा रहा था, और ये मतलब सनसाइड का टाइम हो गया था, वो शाम का वक्त हो गया था, तो इतना प्यारा व्यू भी दिख रहा था। तो बाहर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश की कि सनसाइड इतना प्यारा व्यू दिख रहा था। तो यहाँ पे मेरे भाई के थ्रू मैंने सनसाइड का पूरा व्यू लेने की कोशिश की। सनसाइड का वक्त हो गया था, शाम का भी वक्त हो गया था, और हम फाइनली यहाँ पे अपने घर चले गए। तो घर पहुँचते पहुँचते तो बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि वो बहुत दूर था। और यहाँ पे ना ट्रैफिक पे भी फंस गए थे हम यहाँ पे, क्योंकि कोई नेता था तो कुछ तो उनका हुआ था, तो रैली निकली हुई थी। तो ट्रैफिक में हम आधा घंटा फंसे हुए थे, और फाइनली हम घर पहुँच गए थे। तो मैंने वहाँ पे रिटर्न जाके चेंज करके बाज़ार चली गई थी, और यहाँ पे मैंने लस्सी पी। वहाँ का जो पिंक लस्सी होता है ना, वो खाया, तो वो बहुत प्यारा, बहुत टेस्टी लस्सी थी। जैसे कि लोग कहते थे ना, अजमेर शरीफ और शाहरुख खान का जो फेमस लस्सी था, जो पीकर वो बीमार हो गया था। तो मैंने बस वो पिंक लस्सी पीने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं शाहरुख खान की फ़ैन हूँ। तो मैंने भी खाया, और फाइनली मेरा वीडियो आज का ख़त्म हुआ। टाटा बाय बाय।